जय हिंद दोस्तों, फिर से आप सभी एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे पार्ट 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है। तो आप सभी कैसे एडमिशन फॉर्म भरिएगा, ऑनलाइन कीजिएगा, वो पूरा स्टेप बताएंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कैसे पेमेंट करना है और कैसे सब्जेक्ट चूज करना है, सारी प्रोसेस यानी रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको प्रिंट तक का प्रोसेस बताएंगे पार्ट 1 में एडमिशन के लिए, जो कि BN मंडल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होगा, BA BSc BCom में। तो चलिए फाइनली वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आप सभी को BN मंडल यूनिवर्सिटी से संबंधित हो या बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी से संबंधित या सरकारी जॉब से संबंधित जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्या प्रोसेस रहने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी तक कोई तरह की गलती ना हो एडमिशन फॉर्म फिलअप करने में, क्योंकि एक बार गलती हो जाता है तो आप सुधार भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी स्टेप बाय स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फाइनली वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल की जो भी ब्राउजर होगा उसे ओपन कर लेना है। चलिए फाइनली हम भी कर लेते हैं। गूगल ओपन कर चुके हैं, आप सभी को वैसे वेबसाइट का नाम पता ही होगा, वैसे फिर से आप सभी को हम बता देते हैं। संजी टॉक्स सर्च कर देना, SANJEETTALKS इतना लिख के आप सभी को सर्च कर देना। जैसे ही सर्च कीजिए तो फर्स्ट वाले साइट आप सभी के सामने इस तरह का आएगा। तो सिंपली फर्स्ट वाले साइट पे आप सभी को क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाले साइट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप सभी को जाना है यूनिवर्सिटी न्यूज़ में। तो यहाँ पे आप सभी का यूनिवर्सिटी न्यूज़ का सेक्शन मिल जाएगा। तो सिंपली यूनिवर्सिटी न्यूज़ पे वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे आप सभी को नज़र आ जाएगा BNU पार्ट 1 एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट सेशन 23 से 27 2023। सिंपली यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम घेरा कर देते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाना है। इससे पहले हम वीडियो बना के बता दिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो सारी डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। अगर आपने मोबाइल से करते होंगे फिर भी, या लैपटॉप से करते होंगे फिर भी, स्कैन करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे नीचे जाइएगा तो इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन मिल जाएगा। उसके नीचे अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन मिल जाएगा। उसके सामने क्लिक हेयर, जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इस तरह का इंटरफेस आने के बाद न्यू एडमिशन अप्लाई पे क्लिक कर देना। न्यू एडमिशन अप्लाई का सेक्शन मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये पूरा फॉर्म हम फिलअप करके बताएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। टोटल ये 6 चरण में फॉर्म रहेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, वेटेज डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स और उसके बाद सब्जेक्ट एंड कॉलेज सिलेक्शन। तो चलिए हम फर्स्ट स्टेप आप सभी को टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 6 स्टेप में ये फॉर्म फिलअप होगा। तो आप सभी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो सिंपली सबसे पहले सिलेक्ट डिग्री एकेडमिक सेशन सेलेक्ट कर लेना है। 23 से 24 होगा। यहाँ सिलेक्ट डिग्री में UG करना है, PG नहीं करना है। तो यहाँ पे आप सभी को BA BSc BCom का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ BNU द्वारा नामांकित है, ये 9 ही रहने देना है आप सभी को। उसके बाद छात्र का नाम अंग्रेजी में भर देना है। उसके बाद मदर नेम भर देना, फादर नेम भर देना, गार्जियन नेम भर देना, जेंडर भर देना है, कैटेगरी भर देना है। उसके बाद यहाँ उसके सब कैटेगरी भर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा और डोमिसाइल स्टेट बिहार दीजिएगा। उसके बाद माध्यम में हिंदी रखिएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी रखने का होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप, यानी यहाँ आइडेंटिफिकेशन टाइप पे क्लिक कीजिएगा तो आधार कार्ड जो भी पासपोर्ट है आप सभी, इनकम जो भी आपका है 1000 या 2000 के 1 लाख या 2 लाख के अंदर जो भी हो वो पे ईमेल ID फिलअप कर लीजिएगा। और 12th का और 10th का रोल नंबर, उसके बाद 10th का मार्कशीट सीरियल नंबर, उसके बाद 10th का पासिंग ईयर। तो चलिए सारा चीज़ हम फिलअप कर लेते हैं आप सभी के सामने। तो हम फाइनली सारा चीज़ फिलअप कर चुके हैं आप सभी के सामने। और सिंपली यहाँ पे सबमिट वाले बटन मिल जाएगा। सिंपली सबमिट वाले आप सभी को जो भी पूछा गया है, छात्र का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, फर्स्ट साइड अंग्रेजी में, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद अभिभावक का नाम मांगा गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा और जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट में बिहार सेलेक्ट कीजिएगा और माध्यम जो भी रखने चाहते हैं आप, हिंदी इंग्लिश, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर और उसके बाद आधार, यहाँ पे टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन आधार में। उसके बाद जो इनकम है वो यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ 12th का रोल नंबर, यहाँ 10th का रोल नंबर, यहाँ 10th का मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल देना है और पासिंग ईयर डाल देना है। उसके बाद इस साइड हिंदी में अपना नाम, माता का नाम और फिर फादर नेम और रिलीजन हिंदू डालिएगा। और उसके बाद जो जाति का नाम है वो डाल दीजिएगा, अपने जाति का नाम। उसके बाद जो है नीचे नागरिकता, तो इंडियन, ये ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। आपको छात्रावास चाहिए तो यस या नो ये कर लीजिएगा सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर अपने फादर का, उसके बाद आधार नंबर इस साइड डाल के सिंपली सबमिट वाले बटन पे आप सभी क्लिक कर देना। जैसे सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ID पासवर्ड आपका जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा।
यहाँ से क्लिक हेयर टू नेक्स्ट स्टेप, यानी पहला स्टेप क्लियर हो चुका है मेरा। सेकेंड स्टेप के लिए यहाँ क्लिक हेयर टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो आप सभी को ये नेक्स्ट स्टेप पे ट्रांसफ़र कर देगा, जिसमें आप सभी से बैंक का सारा डिटेल्स मांगेगा। तो चलिए बैंक का डिटेल्स हम डाल देते हैं और उसके बाद आगे आपका प्रोसेस आप सभी को लाइव करके दिखाते हैं। देख सकते हैं सारा डिटेल्स हम डाल दिया है, बैंक का जो पता है और उसके बाद पत्र व्यवहार का पता, उसके बाद अस्थाई पता। तो ये मेरा सेम है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये सेम हो जाएगा। तो करने के बाद आप सभी को नेक्स्ट सेव कर देना है। जैसे ही सेव कीजिएगा तो आप सभी के सामने रिकॉर्ड्स अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, जिसमें आप सभी को अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ तो 12th का मार्कशीट सीरियल नंबर डाल देना है। तो चलिए ये सारी चीज़ अपलोड करते हैं। उसके बाद अगर कास्ट है तो आप SC ST का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली सारा चीज़ कर देते हैं अपलोड करके, और जैसे ही सेव कीजिएगा तो आप सभी के सामने इस तरह से रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली यहाँ फोटो आ जाएगा आपका, यहाँ डॉक्यूमेंट आ जाएगा, सिंपली यहाँ से व्यू करके देख सकते हैं। तो इसके आगे नेक्स्ट स्टेप करना है आप सभी को, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप सभी को आपका NCC का है सर्टिफिकेट, तो वो डिटेल्स डाल दीजिएगा, नहीं है तो सिंपली इसको नेक्स्ट ही कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कर देना है। एजुकेशन डिटेल्स में यहाँ पे आप सभी को यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करना है और 10th और 12th का सारा मार्क्स डिटेल्स डालना है। तो चलिए वो भी डाल लेते हैं फाइनली। तो यहाँ आप सभी को सारा डिटेल्स यहाँ पर 10th बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद मैक्सिमम मार्क में जो 10th में टोटल मार्क वो डाल देना है, और उसमें आपको यानी 500 मार्क का एग्जाम होता है, वो 500 टोटल यहाँ फिलअप कीजिए और 500 में कितना आया वो यहाँ फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 12th का डिटेल्स में जो भी सब्जेक्ट था, यानी जो भी आपका साइंस आर्ट कॉमर्स, वो फैकल्टी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछा जाएगा, तो यहाँ पे बोर्ड भी आप सभी का जो भी हो, तो बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल, तो ये इसका है, तो ये डाल देते हैं। बिहार बोर्ड है तो यहाँ पासिंग ईयर कब आप पास किया है बिहार बोर्ड से, तो सिंपली 23 में पास किया है तो 23 डालिए, 22 में, तो यहाँ 22 डाल कर दीजिए, 22 उत्तीर्ण ईयर। उसके बाद जो है मैक्सिमम मार्क जो भी है वहाँ 500 डालिएगा, तो 500 चलिए डाल देते हैं। उसके बाद 500 में आया कितना इसको वो डाल दीजिए। यहाँ 500 में टोटल इसको आया, 500 में टोटल आया 249, 249 आया, तो 249 डाल दें, परसेंटेज खुद ले लेगा यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज यहाँ तो डिटेल्स डालना है इंटर का। यहाँ तो जो भी उसका सब्जेक्ट है, तो जैसे हिंदी है तो हिंदी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी है तो हिंदी, NRB था या RB जो भी होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और हिंदी कितना मार्क था वो देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। हिंदी सेलेक्ट कीजिए, हिंदी कितना का मार्क है वो भर देना है। तो चलिए भर देते हैं जितना हिंदी टोटल इसका 100 मार्क का था, इसको 41 इसमें आया, तो सिंपली यहाँ पे ऐड करते जाना है। एक सब्जेक्ट हो गया तो सिंपली ऐड पे क्लिक कीजिएगा तो वेट लिखा जाएगा और सिंपली ऐड होके नीचे आ जाएगा आपको। तो ऐड होके सामने आपके टाइम लेगा और ऐड होके फाइनली ये सभी देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे 100 में 41 मार्क्स आ गया। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का जोड़ देना है। तो चलिए दूसरा सब्जेक्ट जो भी है हमें वो जोड़ देते हैं। तो सिंपली उसको भी जोड़ने के लिए सेम प्रोसेस आप सभी को अपनाना है। तो सिंपली यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, सारा सब्जेक्ट जोड़ चुके हैं आप सभी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 करके। और सिंपली आप सभी को ये सारा डिटेल्स फिर से एक बार प्रीवियस करके देख लेना और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने देखिए रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट कीजिएगा तो ये छठा चरण होगा, लास्ट चरण होगा आप सभी के सामने। देखिए सब्जेक्ट एंड कॉलेज का सिलेक्शन आ जाएगा सिंपली आप सभी के सामने इस तरह का, आप सभी देख सकते हैं छठा चरण में। तो यहाँ आप सभी को डिग्री टाइप BA करना है सिलेक्ट, जो भी होगा। आर्ट्स से है तो आप यहाँ पे ज्योग्राफी इसका ऑनर्स करना है, तो सिंपली ज्योग्राफी ऑनर्स दे देते हैं इसका। तो सिंपली यहाँ पे आप कॉलेज का नाम पूछ रहा है, कौन सा कॉलेज 1 नंबर में डालिए, कौन से 2 नंबर में डालिएगा, सारा यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे 1 नंबर में इसका BNMB कॉलेज डाल देते हैं, 2 नंबर में। उसके बाद यहाँ पे सब्सिडी में सब्जेक्ट भी पूछ रहा है तो हिंदी डाल देते हैं। उसके बाद सब्सिडी 2 में हिस्ट्री डाल देते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर कॉलेज डाल देते हैं PS कॉलेज, तो दूसरा नंबर PS कॉलेज डाल देते हैं। तो सिंपली आप सभी के सामने अभी जो कम से कम 5 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, अधिकतम 20 तक कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हम 5 कॉलेज सेलेक्ट कर लिया और सब्सिडी भी सेलेक्ट कर लिया है। तो सिंपली आगे सेव कर देना है। जैसे सेव कीजिएगा तो आप सभी के सामने कुछ इस तरह का, कुछ वेट कीजिएगा तो आप सभी के सामने देखिए किस टाइप का इंटरफेस है। सब्सिडी सब्जेक्ट 1 इज रिक्वायर्ड, एक सब्सिडी छूट गया है, वो बोल रहा है फिल करने के लिए। चलिए फाइनली वो भी कर लेते हैं। वो हम फिलअप कर चुके हैं। सिंपली आप सब सेव पे जाना है और सेव कर देना है। जैसे सेव कीजिएगा तो थोड़ा देर वेट कीजिएगा और वेट करने का बाद फाइनली आप सभी के सामने
रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली आ जाएगा। सिंपली आप सभी के सामने देखिए इस तरह का मैसेज आपके सामने आ जाएगा, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिएगा। और आप सभी को यहाँ पे फ़ी कटाने के लिए 150 रुपये का ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है वो आप सभी को कटाना पड़ेगा। तो इसका ज्योग्राफी ऑनर्स है हिंदी कंपलसरी में, तो नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा तो आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आप सभी के सामने सारा डिटेल्स आ जाएगा, मिला लीजिएगा। और कोई तरह की दिक्कत यहाँ पे साइन आपका आ जाएगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट आ जाएगा। सिंपली यहाँ से व्यू करके देख भी सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा तो आप सभी के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन रहेगा और आप सभी को पेमेंट का आई कन्फर्म करने के लिए बोल रहा है, सबमिट मेक ए पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट ये पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने देखिए किस तरह का इंटरफेस आता है, वो लाइव आपके सामने आप सभी को देख सकते हैं। 150 रुपये का इसे ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपली कंटिन्यू फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना। जैसे कंटिन्यू फॉर पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपसे पेमेंट गेटवे पे ट्रांसफ़र कर रहा है जो कि 150 रुपये का इसे ऑनलाइन। तो इसे कार्ड के द्वारा करना है हमें पेमेंट, डेबिट कार्ड के जरिए। तो सिंपली डेबिट कार्ड पे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे कौन सा कार्ड है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा रुपये है और कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पे जो भी कार्ड नंबर होगा वो डाल दीजिएगा और फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। तो चलिए हम डाल देते हैं और फाइनली सबमिट कर देते हैं। तो फाइनली सबमिट कर जैसे ही का पेमेंट कीजिएगा डाल दिए हैं और सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर देना। पे नाउ पे क्लिक जैसे कीजिएगा तो आप सभी के सामने देखिए टोटल 151 रुपये का पेमेंट होगा। कन्फर्म पे क्लिक कर देना। कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के मोबाइल पे एक OTP जाएगा जिससे पेमेंट नेट बैंकिंग से कर रहे हैं। और सिंपली यहाँ पे OTP डाल के जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आपका जो भी फॉर्म का फिलअप का प्रोसेस था वो समाप्त हो जाएगा। और आप सभी को रिसीविंग डाउनलोड करने का देखिए OTP आ चुका है, फाइनली वो डाल देते हैं। तो जैसे ही डाल के सबमिट की पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सिंपली आना है लॉगिन वाले बटन पे, फिर से लॉगिन करके प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए प्रिंट डाउनलोड करके आप सभी को दिखाते हैं। बटन पे यहाँ पे ID पासवर्ड जो भी होगा वो फिलअप कर लीजिएगा और उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कीजिएगा तो कुछ आप सभी के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपली आप सभी को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, ई पेमेंट रिसिप्ट है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे डाउनलोड की इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी ऑनलाइन का प्रिंट था वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप सभी डाउनलोड करके देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सारा चीज़ इस पर मेंशन रहेगा। यही पूरा प्रोसेस था जो कि आपको बता दिया। मिलता है कोई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।